डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुशासन तिहार 2026 में शिविर आयोजित। मरवाही सेमरदर्री में समाधान शिविर लगा। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा समीक्षा बैठक की। सुशासन तिहार तैयारियों पर लिया जायजा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारी। छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना 2027 का शंखनाद। 51,000 से अधिक कर्मचारी घर घर पहुंचकर जुटा रहे जानकारी। पहली बार डिजिटल मोड में हो रही जनगणना। कोंडागांव में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह। 179 विद्यार्थी को मंच पर सम्मानित किया गया। 85% से अधिक अंक वालों को हुआ सम्मान। तीन मई से मिलेगी आईपीएल की टिकट। आरसीबी के ऑफिशियल साइट से खरीदनी होगी। तो वहीं 10 और 13 मई को रायपुर में होगा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे खबरों की ओर। एमसीबी जिले के चिरमिरी में 17 मई से श्री राम कथा का भव्य आयोजन होगा। वहीं कृतिका कुंज हल्दीबाड़ी में हुई बैठक में व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रद्धालुओं के लिए पानी, बैठने की सुरक्षा और यातायात जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। 51,000 कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए समितियां बनाई गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि ये आयोजन जन आस्था से जुड़ा है और प्रदेश स्तर पर पहचान बनाएगा। श्री राम कथा समिति का एक बृहद बैठक रखा गया था, जिसमें कोरिया जिला, हमारे एमसीबी जिला के प्रमुख लोग इसमें शामिल हुए और अंबिकापुर जिले से भी मतलब सरगुजा संभाग के प्रमुख जनों के साथ बैठक हुआ। और उसमें पूरे जो 17 तारीख से 25 तारीख तक परम पूज्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी का राम कथा जो होना है, उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई है। देखो, ये चिरमिरी में ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरगुजा संभाग में पहली बार आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है और पूरे संभाग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक महापुरुष का पदार्पण इस सरगुजा संभाग की धरती पर चिरमिरी में होने जा रहा है। श्री राम रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, साथ ही जांच भी शुरू की गई। सामाजिक संगठन और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की बात कही जा रही है। बड़ा दुखद घटना जो बहसर में घटित हुआ है, जिसमें साहू समाज की 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया है। राजा वर्मा जो बलात्कारी है, हम पूरे साहू समाज एवं सभी समाज के लोग महिला एवं बाल सुरक्षा को देखते हुए सीधा अपराधी के लिए फांसी की मांग करते हैं। परसों जो बहसर में जो दुखित दुर्घटना हुआ है, 6 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कारी हुआ है, तो हम सब मिलकर के पूरा साहू समाज, पूरा सर्व समाज मिलकर के चाहते हैं कि वो बलात्कारी राजकुमार वर्मा को फांसी होना चाहिए 3 महीने के अंदर। यदि नहीं होता है तो हम पूरा साहू समाज, पूरा प्रदेश लेवल पे पूरा उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले भी रिकॉर्ड देखा जाए कि बहुत सारे क्राइम तिल्दा ब्लॉक में हो चुके हैं। शासन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ हम लोग जब आते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो ये बोला जाता है स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है, और ये बोल के टाल दिया जाता है, जबकि ये गलत है। एक मासूम बच्ची का रेप हुआ है, काफ़ी निंदनीय घटना है। इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसी में हमारे तिल्दा ब्लॉक के और हमारे बहेसर ग्राम के लोग जो है वो तभी मतलब चैन की नींद सोएंगे। बड़ा दुखद
खबर दुर्ग से है, जहां राज्य अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला शिक्षा विभाग के समक्ष मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 10 वर्षों की निरंतर सेवा के बावजूद सरकार ना तो वेतन बढ़ा रही है और ना ही उन्हें अवकाश की सुविधा दे रही है। शिक्षकों ने नियमितीकरण और समान काम समान वेतन की मांग करते हुए कहा कि वे दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी उनकी अनदेखी हो रही है। वहीं मांगों के पूरा ना होने पर शिक्षकों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। आज हम लोग 10 सालों से इस छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा का जोत जला रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर रहे हैं। आज बोर्ड का कल रिजल्ट आया है, आप उठाकर देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत है वहां के रिजल्ट 100% है। इसके बावजूद शासन जो है हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रही है। वो जान रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आंख नहीं खोल रही है। शासन को मैं बताना चाहती हूँ, 2028 के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को ध्यान रखेंगे। हम अतिथि शिक्षक उड़ा देंगे, जैसे आने वाले समय पिछले सरकार को हम लोग उड़ाए थे वैसे उड़ाएंगे। हम लोग राज्य अतिथि शिक्षक संघ से हैं। आज 10 साल से सेवा हम लोग दे रहे हैं सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। और हम लोग को जहां 20,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, हम लोग को छुट्टी की कोई पात्रता नहीं है और ना ही हमारे वेतन में कोई भी किसी प्रकार की वृद्धि की गई है। और हम सब अपने घर से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं सर। उसके बावजूद शासन हम लोगों के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी कैप्सूल से करीब 90 मीट्रिक टन गैस चोरी का खुलासा किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, डायरेक्टर और मैनेजर ने कूट रचना कर गैस अवैध रूप से खाली कर बेची। वहीं जीपीएस डाटा से पूरी घटना सामने आई है। वहीं पुलिस ने रिकॉर्ड जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। मामले में कई एजेंसियां भी जांच के दायरे में हैं। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स को हैंडओवर किया है। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स 30 तारीख को हैंडओवर ले जाकर अपने प्लांट के बाहर पार्किंग में इन कैप्सूल्स को रखा था। और उसके बाद 30 तारीख से 8 तारीख के बीच क्रमशः 31 तारीख को 2 कैप्सूल खाली किए, 1 तारीख अप्रैल को 1 खाली किए, 3 तारीख को 1 और 5 तारीख को 2, टोटल 6 कैप्सूल्स के लगभग 90 से 92 टन मीट्रिक टन, जो कि 92,000 किलो होता है, गैस का गबन किया गया। उसका आपराधिक न्यासमान किया गया और उसको निकाल के अपने बुलेट में रखा गया। और उसके बाद जब हैंडओवर की बात हुई तो उसे इन सभी कैप्सूल्स का वजन करा के 8 तारीख को खाली करने के बाद प्रशासन को ये सूचना दिया गया कि कैप्सूल सारी खाली ठाकुर पेट्रोल के। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।